जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेज भाग रहा है, ये मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। इससे पहले हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स का वो कंप्लीट कर लिया है। उसकी सारी वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप उनको देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ डाटा और सेकंड जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। अगर बात करें सोर्सेज ऑफ डाटा कि आखिरकार डाटा के कलेक्शन के लिए कौन कौन से सोर्सेज का यूज किया जाता है, तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, उसके बाद आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है? इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो प्राइमरी डाटा है वो ऑफर करता है हमें फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। आप बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक फर्स्ट हैंड डाटा है जिसके पीछे जो इन्वेस्टिगेटर है उसका अपना पर्पस होता है डाटा की कलेक्शन के लिए, और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाटा की कलेक्शन के लिए। तो उसे बोला जाता है प्राइमरी डाटा। ये हमारे सोर्स ऑफ ओरिजिन से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? सोर्स ऑफ ओरिजिन से निकाला जाता है। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है डाटा की कलेक्शन के लिए। इन्वेस्टिगेटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? इन्वेस्टिगेटर। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ब्लड ग्रुप इन अ क्लासरूम में क्या किया, ब्लड ग्रुप चेक किया गया। तो ये क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, एक फर्स्ट हैंड डाटा है, और जो कि कहां से निकाला गया? सोर्स ऑफ ओरिजिन से निकाला गया। तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा है? ये हमारे पास प्राइमरी डाटा है। ये कौन सा डाटा है? ये हमारे पास प्राइमरी डाटा है। तो जनरली आपने याद रखना है कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है वो एक फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, और हमारे पास क्या है? ये एक फर्स्ट हैंड डाटा होता है। बात करें सेकेंडरी डाटा की, तो सेकेंडरी जो डाटा है इट्स नॉट अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जो सेकेंडरी डाटा है वो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। The data has already collected by someone for different purpose. Yes, जो डाटा है वो पहले ही कलेक्ट कर लिया है किसी ने डिफरेंट पर्पस के लिए, उसे बोला जाता है सेकेंडरी डाटा। जो डाटा पहले कलेक्टेड कर लिया है किसी एजेंसी ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी एजेंसी ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने, उसे बोला जाएगा सेकेंडरी डाटा। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है, क्या है? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या हुआ? जो कि सोर्स ऑफ ओरिजिन से निकाला जाता है और उसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। जैसे ब्लड ग्रुप लिया गया एक क्लासरूम में, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? एक फर्स्ट हैंड डाटा है। दैट मीन्स कि वो क्या है? वो एक प्राइमरी डाटा है। बात करें सेकेंडरी डाटा की, तो सेकेंडरी डाटा में क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वो डाटा है जो पहले ही किसी एजेंसी ने या फिर इंस्टीट्यूशन ने किसी ने कलेक्ट करके रखा है, तो वो उसे बोला जाएगा सेकेंडरी डाटा। जैसे इंस्टीट्यूशन में मैंने क्या किया? एक इंस्टीट्यूशन ले लिया, कौन सा? स्टैटिस्टिकल स्टैटिक्स का एक इंस्टीट्यूशन लिया। इस इंस्टीट्यूशन ने क्या किया था? डाटा कलेक्शन किया था किसके ऊपर? पर कैपिटा इनकम के ऊपर, पर कैपिटा इनकम के ऊपर। तो ये क्या है? जब हमें जरूरत पड़ती है डाटा की और हम सेकेंडरी डाटा के पास जाते हैं, किसी एजेंसी के पास जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं कि हमें क्या करो, पर कैपिटा इनकम की रिपोर्ट दो कि हमारे इस अर्बन एरिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो वो क्या हुआ? वो सेकेंडरी डाटा हुआ। तो जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो हमारे पास प्राइमरी डाटा है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, और जो
कि क्या है, फर्स्ट हैंड डाटा है हमारे पास, जो इन्वेस्टिगेटर जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा की बात करें तो क्या है, इट्स नॉट अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, द डाटा हैज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन फॉर डिफरेंट पर्पस। पहले ही डाटा की कलेक्शन कर ली गई है अलग अलग पर्पस के लिए। इसका एग्जांपल आएगा एजेंसी या कोई इंस्टीट्यूशन। अगर हम एजेंसी से कोई डाटा की कलेक्शन करते हैं तो वो क्या हुआ, वो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा हुआ। अगर हम डाटा कलेक्शन करते हैं इंस्टीट्यूशन से किसी पर कैपिटा इनकम की या किसी भी अदर फील्ड में, तो वो क्या है, वो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है। अब डिस्कस करते हैं हम कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। जो प्राइमरी डाटा है और सेकेंडरी डाटा है उसमें मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर ओरिजिनलिटी की बात करें कि डाटा किसमें ज्यादा ओरिजिनल है, तो जायज सी बात है कि जो प्राइमरी डाटा है हमारे पास वो ज्यादा ओरिजिनल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक खुद डाटा की कलेक्शन करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी डाटा है वो एक ओरिजिनल डाटा है, और सेकेंडरी डाटा की बात करें तो वो क्या है, वो एक लेस ओरिजिनल डाटा है जो किसी एजेंसी से लिया है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से लिया है। सेकंड बात करें, कॉस्ट की बात करें, अब जायज सी बात है इसमें भी कि जब डाटा की कलेक्शन खुद इन्वेस्टिगेटर करेगा तो उसका काफी ज्यादा खर्चा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है उसमें ज्यादा खर्च होता है, मोर कॉस्ट लगती है। और जो सेकेंडरी डाटा जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एजेंसी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें पर कैपिटा इनकम का डाटा प्रोवाइड करो, तो उसमें क्या है, हमारा जो खर्चा होगा वो बहुत कम खर्चा होगा। तो ये है जो मेन डिफरेंस है प्राइमरी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनका यूज किया जाता है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। हमारा फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एकदम बड़े आसानी से समझेंगे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या होता है, इसमें ये कौन है, ये हमारा इन्वेस्टिगेटर है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है प्राइमरी डाटा की कलेक्शन के लिए। तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, पर्सनली जाएगा किसके पास, इंफॉर्मेंट्स के पास, जिससे भी हमने क्या करना है, डाटा की कलेक्शन करनी है, उसके पास क्या करेगा। जब इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा, डाटा कलेक्शन के लिए जाएगा, तो उसे बोला जाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इट मींस कि इसमें क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जाता है किसके पास, इंफॉर्मेंट्स के पास। किसके पास जाएगा, इंफॉर्मेंट्स के पास जाएगा और डाटा की कलेक्शन करेगा, उसे बोला जाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बात करें सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड है हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें क्या करेगा इन्वेस्टिगेटर, इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, जिससे डाटा की कलेक्शन करनी है उसके पास नहीं जाएगा, उसके पड़ोसी के पास जाएगा। जैसे ये मानना कोई व्यक्ति है जिसका नाम है अमित, और इन्वेस्टिगेटर को क्या करना है, अमित के बारे में डाटा कलेक्ट करना है, तो वो किसके पास जाएगा, किसी और व्यक्ति के पास जाएगा, किसी और व्यक्ति के पास जाएगा, उसके पड़ोसी के पास जाएगा और ओरली पूछेगा किसके बारे में, अमित के बारे में, कि अमित का एजुकेशन कितना हुआ है, उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। जब इंफॉर्मेंट्स के बारे में किसी और से ओरली इन्वेस्टिगेशन करी जाती है तो उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, ओरली क्वेश्चन पूछेगा अमित के बारे में, किससे, उसके पड़ोसी से, तो उसे बोला जाएगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। बात करें थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रॉसपॉन्डेंट्स। यस, क्या नाम है पॉइंट का, इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रॉसपॉन्डेंट्स। तो इस मेथड में क्या किया जाता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है किससे, क्रॉसपॉन्डेंट से। अब क्रॉसपॉन्डेंट्स क्या होता है, इसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगा, किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा जो कि लोकल पर्सन होगा जहां के बारे में उसने डाटा की कलेक्शन करनी है। जैसे मानना कि कोई सिटी है, अगर किसी सिटी के बारे में डाटा कलेक्शन करना है तो वो वहां का कोई लोकल पर्सन अपॉइंट कर देगा। तो इस तरीके से क्या है, जो ये हमारे पास मेथड यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रॉसपॉन्डेंट्स, इसमें क्या है, जो लोकल पर्सन है उनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। कौन
अपॉइंट करता है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करेगा लोकल पर्सन को, वो डाटा की कलेक्शन करेगा अपनी सिटी में, अपने रूरल एरियाज में, अपने अर्बन एरियाज में। उसे बोला जाएगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्यूमरेटर। अब इसमें क्या होता है, द पर्सन हु कलेक्ट द डाटा बाय इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन क्या करता है, डाटा की कलेक्शन करता है, कैसे, इंक्वायरी करके और इन्वेस्टिगेशन करके, तो उस मेथड को बोला जाता है क्या, इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्यूमरेटर। इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्यूमरेटर। बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा जो प्राइमरी डाटा की कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है मेथड, वो आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेलिंग सिस्टम। यस, इस मेथड में क्या करते हैं, मेलिंग सिस्टम का यूज करते हैं डाटा की कलेक्शन के लिए। कैसे यूज करते हैं, एक क्वेश्चंस आर मेल्ड टू इन्फॉर्मेंट्स। जैसे कोई इन्फॉर्मेंट्स है, जैसे मैं हूं, तो मेरे बारे में अगर डाटा कलेक्शन करना है तो मुझे क्या आएगा, एक मेल आएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इन्फॉर्मेंट्स को एक मेल भेजी जाती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसमें पर्पस ऑफ इंक्वायरी भी मेंशन किया जाता है कि जो हमने क्वेश्चन आपको भेजे हैं इसके पीछे क्या पर्पस है इंक्वायरी का। और थर्ड नंबर पे जो चीज मेंशन करी जाती है वो की जाती है इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट। जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट देगा उसको क्या करा जाएगा, उसको सीक्रेट रखा जाएगा, ये इसमें बोला जाता है। तो ये वो मेथड्स हैं हमारे जो प्राइमरी डाटा की कलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। बहुत इजी मेथड है। फर्स्ट पॉइंट था हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेटर, डायरेक्टली जाके क्रॉस जो भी इंफॉर्मेंट्स है जिसके बारे में भी डाटा की कलेक्शन करनी है उससे डाटा की कलेक्शन करता है। सेकंड पॉइंट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेटर, इसमें ओरली इन्वेस्टिगेशन करता है। किससे, इंफॉर्मेंट से नहीं, उसके पड़ोसी से इन्वेस्टिगेशन करेगा। जैसे अमित था, अमित के बारे में क्वेश्चंस पूछने थे तो उसके पड़ोसी से पूछे, ओरली पूछे, तो उस मेथड को बोला जाएगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। बात करें थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। यस, जिसमें क्या किया जाता है, एक लोकल पर्सन को अपॉइंट किया जाता है और वहां से डाटा की कलेक्शन करी जाती है, तो उसे बोला जाता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट लोकल पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। बात करें फोर्थ पॉइंट की, इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्यूमरेटर। तो इसमें क्या करता है, द पर्सन हु कलेक्ट द डाटा बाय इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। कोई ऐसे व्यक्ति जिसे क्या है, जिसे डाटा कलेक्शन चाहिए, डाटा को कलेक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, एक इंक्वायरी करेगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा डाटा की कलेक्शन के लिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा के लिए, तो उसे बोला जाएगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्यूमरेटर। बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेलिंग सिस्टम। मेलिंग सिस्टम का यूज करके भी प्राइमरी डाटा की कलेक्शन करी जाती है, ये इसके मेथड में मेंशन है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चंस आर मेल टू इन्फॉर्मेंट्स। यस, क्वेश्चन का मेल कर जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, किसको, इन्फॉर्मेंट्स को, और उसमें क्या होगा, पर्पस ऑफ इंक्वायरी, उन क्वेश्चंस को पूछने के पीछे का रीजन है वो भी मेंशन होगा। और थर्ड नंबर पे एक चीज बोली जाएगी, इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट। जो भी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट देगा उसको क्या करा जाएगा, उसको सीक्रेटली रखा जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनका यूज किया जाता है प्राइमरी डाटा की कलेक्शन के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।